हम लोग आए हैं जी वापस। तो अगला प्लान वही था कि हलाल रेस्टोरेंट ढूंढा जाए और वहाँ पे ज़रा प्रॉपर खाना खाया जाए, क्योंकि 2 दिन से बस खाने की शदीद तलब हो रही थी। तो गूगल से भी पूछा, बट लोगों से पूछा तो ये फिफी के जो मेन हार्बर है जहाँ पे वो आके सारी बोट्स वगैरह रुकती हैं, वहाँ से आप थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे बाहर आते हैं तो आपको द पिज़्ज़ा कंपनी मिलती है और एक ये फिफी हार्बर व्यू होटल है, ठीक है। इसके बिल्कुल सामने ये पाइन एप्पल रेस्टोरेंट है और यहाँ से आपको जनाब मिलते हैं इंडियन फूड भी। अच्छा, इंडियन फूड का कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि इंडियंस क्योंकि वेजिटेरियन है और जो इंडियन फूड बाहर की कंट्रीज में कहा जाता है उसका मतलब ये है कि वहाँ से आपको हलाल फूड मिलेगा। तो हमने इनसे जनाब बात की तो दे सेड के जी यहाँ पे 250 दिरहम पर भट जो है, पर पर्सन जो है 250 भट वो आपको बुफे मिलेगा एंड विच हैव सो मैनी ऑप्शंस। हमने भी उसी को ही ट्राई किया। दिखाते हैं जी आपको फूड इनकी कैसी है। मुझे तो मिल गई है जी मेरी फेवरेट फूड, जिसमें कुछ इस तरह की आइटम्स हैं, ट्राई करते हैं। हमने किया जी अपना लंच फिनिश। ये है जनाब 50 व्यू पॉइंट होटल, लेकिन ये है पाइन एप्पल, ठीक है। अच्छा, ऑनेस्ट और सीरियस फेयर फीडबैक, फूड वाज सुपर, बहुत डिलीशियस थी। एक तो रीज़न ये थी कि हम लोग 2-3 दिन से पाकिस्तानी इंडियन खाने को तरसे हुए थे, तो भूख भी बहुत लगी हुई थी और खाना खैर नो डाउट बहुत अच्छा बना हुआ था, इकोनॉमिकल भी था, नॉट टू मच एक्सपेंसिव। अगर पाकिस्तानी करेंसी में देखें तो 2500 रुपये पर पर्सन थी बुफे, विच इज़ क्वाइट रीज़नेबल। आप फिफी आइसलैंड पे आए हुए हैं और आपको इतना सस्ता बुफे मिल रहा है, विच इज़ रियली वर्केबल। प्लान बड़ा सिंपल था और उसी प्लान को कर रहे हैं एग्जीक्यूट। लकीली वेदर भी बहुत अच्छा बन गया है। हाफ डे हम लोगों ने प्लान करना था, अपना ट्रिप जो सराउंडिंग्स थी उनको विज़िट करना था, वो कर लिया। अब चूँकि फिफी में आए हैं, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अब हम करें फिफी को एक्सप्लोर। तो खाना खाया, अपने शूज़ निकाले हैं, सुबह स्नीकर्स रखे थे स्पेशली इसलिए कि हमें वॉक करनी है और हमें जाना है व्यू पॉइंट पे। व्यू पॉइंट इज़ अ प्लेस जो उसने मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया था जब मैं लास्ट टाइम आया था, तो मेरा था कि मैं आप लोगों को वो लाजम दिखाऊं। उसके लिए हमें वॉक करते करते वहाँ पे पहुँचना है। हम अपना यहाँ से सफ़र स्टार्ट करते हैं और ऊपर तक जाते हैं, फिर आपको व्यू पॉइंट का नज़ारा कराते हैं और फिर व्यू पॉइंट से ही दूसरी साइड पे हम लोग उतर जाएंगे बाय वॉक, तो हमारा रिजॉर्ट आ जाएगा, जिसके लिए नॉर्मली हम लोग लॉन्ग टेल बोट जो है वो यूज़ करते हुए वहाँ पे पहुँचते हैं। ये है जी फिफी का मेन बाज़ार, नॉट मेन बाज़ार बट इसका डायरेक्शन इस तरह है कि राइट पे भी आप बीच पे निकल रहे हैं और लेफ़्ट पे भी अगर आप जाएंगे तो आपको सीधी बीच पे ले जाएगा। तो ये बेसिकली एक यू शेप टाइप की वो है, मेन इनका एरिया है जिसमें ये सारी इनकी शॉप्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं। तो वही आप राइट साइड पे भी जाएं तो बीच पे हैं और लेफ़्ट पे जाएं थोड़ा सा वॉक करते हुए तो आगे भी बीच है। सुबह मैं उसी एरिया में ही फिर रहा था। हाय मैन, थैंक यू, वी फाउंड द इंडियन रेस्टोरेंट, सो काइंड। हम जा रहे थे तो हमने किसी से हेल्प ली थी, तो ही एक्चुअली गाइड में, ये भी एक रेस्टोरेंट का ही लड़का था, बट वी आस्क के यार हलाल फूड कहाँ से मिलेगी, तो इसने हमें हेल्प की। अच्छा, ये ट्रेडिशनल होटल्स भी बने हुए हैं। अच्छा, 7-Eleven पूरे थाईलैंड में जो मेन इनकी है हाइपर मार्केट वो 7-Eleven है। यू कैन गेट ऑलमोस्ट ग्रॉसरी की आइटम जो है वो आप यहाँ से आपको इजीली मिल सकती हैं।
डाइव ट्राइब, फिफी, एक्वा रेस्टोरेंट, ऑटम फिफी, वो रेस्टोरेंट। अच्छा, ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बना हुआ है। टेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज हम लोगों ने अभी जस्ट अपना लंच जो है वो किया है फिनिश। ये कल भी हम लोग देख रहे थे, बहुत ही पुराना दरख्त है। अब फिफी बेनियन विला, ओके गुड। ये दरख्त और नीचे इनका कुछ मजहबी वो पड़े हुए हैं। ये जो मैं कह रहा था राइट साइड पे, वही आपको बीच पे निकलता है। बीच के साथ साथ ये सारे रेस्टोरेंट ही बने हुए हैं, और ये रेस्टोरेंट फिर आप समझ ही सकते हैं कि ऑल आर फॉर फूड्स, होटल्स हैं। ये एक्चुअल में जब हम लास्ट टाइम आए थे तो हमारा सिर्फ 2 से 3 घंटे का स्टे था यहाँ पे। फुल डे बुक था, टूर था हमारा फुकट से। तो तब हम लोगों ने जस्ट इसको एक दफ़ा व्यू किया था। तो तब से एक्चुअल में मेरे वो था कि मैं एक दफ़ा जो है यहाँ आके स्टे करूँ। फिर मैंने इसको गूगल किया तो मुझे इसके रिजॉर्ट्स ने काफ़ी फैसिनेट किया, एंड देन आई प्लान कि चलें इन कंट्रीज़ को विज़िट तो करना है, बट इंस्टेड ऑफ कि हम वहीं पे ही रहें बैंकॉक में। हालांकि उसके साथ पताया है और आप लोगों ने उसका नाम तो खैर बहुत ज़्यादा सुना होगा। इंस्टेड ऑफ मैं उधर टाइम गुजारूँ, बेटर है कि आई हैव टू कम हियर एंड एक्सप्लोर दीज एरियाज। वेरी ब्यूटीफुल। वाटर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड। फिफी का जी जनाब पुलिस स्टेशन भी आपको दिखा दूँ। डिफरेंट सीढ़ियों से, सॉरी डिफरेंट बाज़ारों से और गलियों से होते हुए हम लोग पहुँचे हैं जनाब व्यू पॉइंट के। इन स्टेयर्स पे चढ़ाई काफ़ी मुश्किल है, बट जब आप ऊपर पहुँचते हैं तो समझें कि सारी थकन दूर हो जाती है। और जब हम लास्ट टाइम आए थे तब कंस्ट्रक्शन इतनी नहीं थी, बट अब तो पूरे का पूरा बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स और न्यूली कंस्ट्रक्शन, बट इट्स ब्यूटीफुल। वो सामने आओ। व्यू पॉइंट की तरफ जाते हुए कुछ इस तरह के नज़ारे नज़र आ रहे हैं, बट वी आर नॉट ऑन टॉप ऑन इट टिल नाउ। रास्ते में वाकई हाइकिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, कभी की भी नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए रुके हैं सांस लेने के लिए। कोई पानी शानी लिया है के साथ जनाब, स्प्राइट ले ली है। चलते हैं, पहुंचते हैं ऊपर, देखते हैं क्या नज़र आता है। तरह हमारी तरह कुछ और भी लोग थके थकाए बैठे हैं, लेकिन बाकी सीढ़ियाँ मुश्किल हैं। चलते जा रहे हैं। कुछ और लोग भी भाई थके हुए बैठे हैं, हमसे ज़्यादा उनकी हिम्मत है, इतना ऊपर आए हैं। भाई सीढ़ियाँ बहुत मुश्किल हैं, बट नज़ारे जो है ना वो भी। ये देखिए, ये जो स्टीप चढ़ाई थी ना, इसने बस करा दी है, बट ऊपर जा रहे हैं। कुछ हाफ ऑफ द एरिया पहुंचे, अभी ये वाला व्यू है, बट यार बहुत स्टीप चढ़ाई थी, लग पता क्या है। हम पहुंच गए हैं जनाब फाइनली फिफी के व्यू पॉइंट 1 पे। और अगर आप देखें तो हाउ इट लुक लाइक, कुछ इस तरह के नज़ारे हैं। इन नज़ारों के लिए 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि घर से निकलें और ख़ुद यहाँ आएँ और इसको विटनेस करें। दूसरा ये है कि इस चैनल के थ्रू आप फिर ऐसी प्लेसेस देख सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि ये वाले जो वीलॉग है इसको शेयर भी करिएगा, क्योंकि ये वीलॉग बनाने के लिए मुझे काफ़ी कुछ करना पड़ा है। काफ़ी बड़ी हाइक, स्टीप बहुत ज़्यादा थी। और ऊपर जाते हैं व्यू पॉइंट 2 पे, उसको देखते हैं हाउ इट लुक लाइक। और ये बहुत खूबसूरत उन्होंने बनाया हुआ है। ऊपर से भी नज़ारा करता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को। व्यू पॉइंट 2 का ये वाला रास्ता जाता है। ये है जी एक्चुअल में जो स्पॉट बनाया हुआ है फॉर व्यू पॉइंट, एंड दिस इज़ द नज़ारे। और ये नज़ारे वाकई
देखने वाले हैं। बहुत हाइकिंग है और काफ़ी ज़्यादा हाइकिंग है। आप ये नहीं कह सकते कि आप इजीली ऊपर पहुंच जाएंगे, बट जिन लोगों को एडवेंचर का शौक हो फिर वो आते तो हैं, और हम भी पहुंचे हैं जनाब, और लागो बते गए। फाइनली यू आर हियर। दिस इज फीफी viewpoint. You can witness the beauty, how it look like. सांस इसलिए फूला हुआ है कि नीचे से आना बहुत ही मुश्किल था, और इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। वेदर सीम्स फाइन, धूप है बट बादल है, हवा बहुत तेज़ चल रही है, और ये बीच है, उस साइड पे वो सारी हार्बर, और ये अंदर से जनाब आप आते 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 यहाँ तक पहुँचे। कुछ इस तरह के सीन। ओए ये है जी फीफी व्यू पॉइंट, तो आपको दिखा दिया। अब अगला चैलेंज ये है कि हमने इस पहाड़ की दूसरी साइड पे उतरना है अपने रिजॉर्ट के लिए। वेदर बहुत ही कमाल है। अब यहाँ से पूछते हैं, क्योंकि सेल जो है वो जवाब दे गया है, डेड हो गया है, तो लोकेशन भी नहीं मिलेगी, बट रास्ता है, प्रॉपर ट्रैक बना हुआ है, और उस ट्रैक को फॉलो करते हुए नीचे जाना है। आपको अपडेट रखता हूँ साथ साथ कि कैसे वो रास्ता कैसा था, कैसे हम लोग अपने रिजॉर्ट पे पहुँचे। एडवेंचर तो है भाइयों, बहुत बड़ा एडवेंचर है। आप एक पीक की टॉप पे पहुँचते हैं, ठीक है, व्यू पॉइंट 1, 2 और 3 को क्रॉस करते हैं, और फिर आपने डिफरेंट ट्रेल्स को फॉलो करते हुए नीचे जाना है। अब जो ट्रेल्स हैं वो हम रेगुलर तो यहाँ आने वाले हैं नहीं, बट द गुड थिंग इज टिल नाउ उन्होंने जगह जगह पे मार्किंग की हुई है, और यू कैन इजीली फॉलो दोज मार्किंग्स। तो होप सो हम लोग पहुँच जाएंगे। ये कुछ इस तरह के व्यू ऊपर से हम आपको दिखा रहे हैं, और रास्ता अब ऐसा लग रहा है जैसे नीचे कुछ इस तरह का आगे, और स्टीप है कंटिन्यूस नीचे तक, और देखते हैं, चलते तो जा रहे हैं हम लोग। ये मार्किंग लगी हुई है ना रिलैक्स की, इसी को फॉलो कर रहे हैं। वो आगे कोई बैठने की भी जगह है, उसको एक्सप्लोर करते हुए नीचे जाते हैं। स्पॉट बनाया गया बैठने के लिए। थके तो हुए हैं, बट शाम से पहले पहले नीचे पहुंचना है, इसलिए यहाँ तो नहीं बैठेंगे। और बनाना के दरख्त नज़ारे हैं, कुछ इस तरह की कुछ इस तरह की पगडंडियाँ भी हैं जी। और लेकिन ये ट्रैक चूँकि नीचे जा रहा है, उतराई थोड़ी सी मुश्किल तो है, बट इतनी मुश्किल कंपैरेटिवली नहीं है। ये था जनाब वो वाला ट्रैक, थोड़ा बहुत डेंजरस भी था, बट रास्ता बना हुआ था, ट्रैक क्लियर था। घने जंगल से पहुंचे हैं हम वापस अपने रिजॉर्ट पे।
एडवेंचर तो था, लिटिल बिट स्केरी भी था, बट ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। हम लोग वापस पहुँचे हैं अपने रिजॉर्ट पे, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, फिर आपको कोशिश करेंगे अगर टाइम मिला आज तो रिजॉर्ट को भी कुछ मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं।